प्रश्न उत्तर के लिए। क्योंकि कई बार क्या होता था कि कार्यक्रम में 9 बजे लाइव चर्चा चलती थी, किसी विषय पर चलती थी, तो कई बार बहुत लंबा हो जाता था, 1.5 घंटे तक कार्यक्रम चला जाता था, 2 घंटे तक भी, पौने 2 घंटे तक गया है। तो एक लंबा भी हो जाया करता था और बहुत लंबे समय तक अपलोडिंग चलने से ऐसा पाया गया कि इंटरनेट में भी व्यवधान थोड़ा सा मुझे कभी कभी देखने को मिला। तो इसीलिए ये हमने दो कार्यक्रम, उस एक कार्यक्रम को ही 2 भाग में विभाजित कर दिया गया है। अब ज़्यादातर जो 9 बजे है वो आपको लाइव चर्चा ना मिलकर प्रीमियर वीडियो मिलेगा, और 10 बजे लाइव सेशन जिसमें सिर्फ प्रश्न उत्तर होगा। अब जो ये प्रश्न उत्तर है, इस प्रश्न उत्तर में ये कैसे चलेगा, किस प्रकार से चलेगा ये प्रश्न उत्तर, तो जो प्रश्न उत्तर या क्वेश्चन और आंसरिंग है, ये आप प्रश्न पूछेंगे और उस पर उत्तर दिया जाएगा। तो क्या प्रश्न कैसे? जो प्रश्न सार्वभौमिक होंगे, वास्तव में प्रश्न जो है वो आपके सार्वभौमिक होने चाहिए। और कई बार आप ऐसे प्रश्न, जो भी आप प्रश्न कर रहे हैं, आप सही प्रश्न कर रहे हैं, पहले आपको खुद पता होना चाहिए। ये नहीं कि मन में कुछ भी आया तो प्रश्न कर दिया। तो जिन प्रश्नों का सार्वभौमिक उत्तर हो सकता है, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। कोई व्यक्तिगत प्रश्न होगा तो संभवतः उस पर चर्चा नहीं की जाएगी, या फिर व्यक्तिगत प्रश्न है तो उसे कोशिश किया जाएगा कि उसे सार्वभौमिक रूप में उत्तर दिया जा सके, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पे उत्तर तो कम से कम बिल्कुल नहीं मिलेगा। यह ध्यान रखिएगा। यदि आप व्यक्तिगत प्रश्न करते हैं तो या तो उत्तर मिलेगा ही नहीं, और अगर उत्तर मिलेगा भी यहाँ पर तो व्यक्तिगत स्तर पे नहीं मिलेगा, फिर वो उसको सार्वभौमिक बना के उत्तर दिया जाएगा। ऐसा हो सकता है। तो कोई व्यक्तिगत प्रश्न का कोई मतलब नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। और जीवन से संबंधित प्रश्न आप कर सकते हैं, अध्यात्म से संबंधित प्रश्न आप कर सकते हैं, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। और कुछ समाज से संबंधित प्रश्न भी अगर लगेगा कि हाँ हो, उस पर चर्चा हो सकती है, तो उस पर भी चर्चा करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मतलब चर्चा करने का या प्रश्नों के उत्तर देने का आप ये निश्चय ना करके चलें कि आप जो प्रश्न पूछेंगे उसका उत्तर दिया ही जाएगा, इसकी गारंटी लेके नहीं चलिएगा। पहले ही बता देते हैं, ठीक है, ताकि आप ये ना कहो कि भाई हमने प्रश्न किया था उसका उत्तर नहीं मिला। तो चलिए, ठीक है, अब चलते हैं आपके प्रश्नों पर, देखते हैं कौन क्या कहता है। काशीनाथ जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका। ओम तत्सत, जय सीताराम। साधना में साधक की क्या स्थिति होती है? जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। जीव की यही स्थिति है, जीव की यही 3 अवस्थिति है, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ठीक है, तो साधना में भी यही स्थिति होती है। हाँ, वो एक अलग बात है कि वो साधना करते करते, ध्यान करते करते जब अपने ध्यान को सिद्ध कर लेता है तो वह तुरीयावस्था में स्थित हो जाता है, और ध्यान से जब समाधि की ओर जाता है तो तुरीयातीत अवस्था में जाता है, तो उसे हम कहेंगे चेतना की उच्च अवस्था। लेकिन सामान्यतः साधना करते हुए भी वह इन्हीं 3 अवस्थाओं में गमन करेगा, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति में भी। हाँ, ये है कि सचेत होते हुए सचेत अवस्था को वो प्राप्त होगा, और सचेत रूप में जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में रहेगा। और फिर साक्षी भाव का रहने का मतलब ही यही है कि आप सचेत अवस्था में इन अवस्थाओं में रहेंगे। मतलब स्वप्न अवस्था भी शुरू होगी तो वो साक्षी भाव में शुरू होगी, ये इसका कहने का तात्पर्य है। ठीक है, चलिए, तो साधक की स्थिति इसी में होगी। जब वो सिद्ध हो जाएगा तो फिर वो तुरीय अवस्था में जाएगा। राजू पाल जी, कन्हई कुमार जी, दिनेश सोलंकी जी, विशलाल बहादुर सिंह जी, बहुत अभिनंदन है। विपिन भाई रामी, सतीश मास्टर जी, प्रणाम गुरु जी। क्या भक्ति मार्ग पर चलते हुए ज्ञान मार्ग पर भी? ये तो कितनी बार इस पर चर्चा हो चुकी है, ये कोई प्रश्न नहीं बनता है। ज्ञान मार्ग पर भी हम चल सकते हैं, जैसे योगाभ्यास करना। ज्ञान मार्ग को योगाभ्यास करना नहीं है, ठीक है। ज्ञान मार्ग जो है वो आत्मानुभूति है। भक्ति मार्ग से भी आत्मानुभूति है, ज्ञान मार्ग से भी आत्मानुभूति है। बस इसमें साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स अलग अलग होता है, मन की दशा अलग अलग होती है। ठीक, मन की उसी अवस्था में भक्ति मार्ग से भी जाना है, ज्ञान मार्ग से भी जाना है, उसी अवस्था में जाना है, इसको समाधि कहते हैं। लेकिन ज्ञान मार्ग में बस
इस बात पर फोकस नहीं होता कि आपको किसी ईश्वर से प्रेम करना है। ईश्वर के प्रति जो हम संबंध बनाकर चलते हैं कि हम ईश्वर को पिता मानते हैं या उसे माता मानते हैं, तो ज्ञान मार्ग में इस बात का महत्व नहीं होता है। बस इतनी ही सी बात है। उसमें अभ्यास का महत्व होता है, लेकिन उद्देश्य वही है कि एक ही भाव हो जाइए, अपने मन को उस अवस्था में ले जाइए, अति चेतन अवस्था में ले जाइए, सुपर कॉन्शियसनेस में ले जाइए, एक ही भाव हो जाइए। ज्ञान मार्ग का लाभ यह है कि इसमें जागरूकता रहती है। कई बार भक्ति मार्ग में ईश्वर संबंध बनाने में आदमी अपने सांसारिक कर्तव्यों का त्याग कर देता है, ऐसा पाया जाता है। लेकिन भक्ति मार्ग थोड़ी उसमें सरलता बताई जाती है। तो जो व्यक्ति ज्ञान मार्गी नहीं है या उसके लिए ज्ञान मार्गी हो पाना शायद उसके समझ में नहीं आ रहा कुछ बातें, तो ठीक है भाई, तुम ईश्वर से प्रेम करो, तो वहीं से वो शुरू हो जाए। इस सहूलियत के कारण इसकी चर्चा की गई है, इस सुविधा के कारण, और कोई इसमें अंतर नहीं है। ठीक, तो ज्ञान मार्ग कोई अलग चीज़ नहीं है। योग का उद्देश्य उस परम समाधि को प्राप्त करना है, तो भक्ति और योग का जो उद्देश्य है वो एक ही चीज़ है, वो अलग अलग उद्देश्य ही नहीं है। एक उद्देश्य के लिए ही दो कार्य, दो मनोभाव से कार्य किए जा रहे हैं। कार्य भी एक जैसा है, उसमें भी एकाग्रता स्थापित करने का काम है। भक्ति मार्ग में भी, योग मार्ग में भी एकाग्रता स्थापित करने का कार्य करना है। काम एक ही हो रहा है, लेकिन उसके पीछे जो सोच है वो अलग अलग है। ठीक है, अलग अलग है। तो ये आप बस इतना ही समझना है। तो एम प्रसाद जी, रजत गुप्ता जी, गुरु जी प्रणाम। मैं भगवान के लोक जैसे वैकुंठ, साकेत, गोलोक धाम के बारे में जानना चाहता हूँ। क्या यह ईश्वर के धाम होते हैं? यदि हाँ, तो इसका क्या प्रमाण है और यहाँ कैसे जाया जा सकता है? मुझे इसका कोई ज्ञान नहीं है कि वैकुंठ धाम, साकेत धाम, गोलोक धाम आप कैसे जाएंगे। ठीक है, सच पूछो तो ये अभी रामचरितमानस की चर्चा चल रही है, तो थोड़ी ईश्वर या भगवान या फिर भक्ति की चर्चा कर ले रहे हैं। नहीं तो आप इस चैनल पर जाइए और पीछे के बातों को आप देखिए, तो आपको कहीं पर भी ऐसी चर्चाएं इस चैनल पर नहीं मिलेंगी कि ईश्वर से प्रेम कैसे बढ़ाया जाए और ईश्वर में कैसे लीन हो जाया जाए या उसके धाम को प्राप्त कर लिया जाए। जी नहीं, सच पूछिए तो यहाँ पर जो मेरा उद्देश्य है, लोगों को बताना, एक सही जीवन जीने का तरीका बताना कि आप बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं। और जो बेहतर जीवन जीने का तरीका है वो हमारे शास्त्र बताते हैं। योग शास्त्र यही बताता है, वेदांत सूत्र यही बताते हैं। ठीक है, ईश्वर कैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, ये क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाता है कि एक अंधविश्वास का पोषण शुरू हो जाता है कि कोई ऊपर बैठा हुआ है। इस बात का पोषण शुरू हो जाता है कि कोई ऊपर बैठा हुआ है। जी नहीं, इस बात का अनेकों व्याख्यानों में मैंने खंडन कर दिया है कि कोई ऊपर बैठा हुआ है या कोई ऊपर वाला है, ऐसी किसी सत्ता पर विश्वास करने का कोई शिक्षा नहीं मिलती है शास्त्रों में। कर्म भी कोई ईश्वर नहीं करवा रहा है, कर्म भी ये प्रकृति ही हमसे करवा रही है, और कर्मों के फल के रूप में ही सुख और दुख की प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो योग क्या है? योग हमारे मन का रहस्य खोलता है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर का रहस्य खोलता है। हमारी संरचना कैसे हुई है, आध्यात्मिक संरचना, पंचमय कोश की चर्चा आ जाती है। फिर विज्ञान की चर्चा आ जाती है, विज्ञानमयी बुद्धि, विज्ञानमयी विज्ञानी और योगियों की चर्चा आ जाती है। तो जीवन को आप बेहतर ढंग से कैसे जिएंगे? भोजन करिए, बहुत अच्छी बात है, खाना खाना चाहिए, लेकिन खाना ऐसा खाइए जो आपकी साधना में सहायक बन जाए। स्वादिष्ट भोजन करना चाहिए, लेकिन ऐसे करिए कि आपकी साधना में सहायक बन जाए। खाना कैसे खाना है ये सीखना है। इसीलिए कई बार इस आध्यात्मिक चर्चा में अक्सर किया करता हूं कि योग करोगे उससे पहले जरूरी है कि भोग करना सीख लो, कि भोग कैसे करना है। क्योंकि भोग करना अगर नहीं आया तो योग भी नहीं होने वाला, ये ध्यान रखिएगा। यदि भोग करना सही से नहीं आया तो योग भी नहीं होने वाला आपसे, क्योंकि जो भोग की शक्ति जब आप पर हावी होगी तो सारी योग की ऊर्जा को नष्ट कर देगी। तो पहले सीख लो कि भोग कैसे करना है, तुम्हें जीवन में रहना कैसे, सोना कैसे, उठना कैसे, ठीक है, खाना पीना कैसे है,
कैसे रिश्ते नाते बनाने हैं, बहुत सारी बातें हैं। और पहले के गुरुकुल में ये 25 वर्ष तक इसीलिए बिठा कर रखते थे कि भाई सारी चीज़ें सीख लो, उसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो, फिर जो करना है, ज़िंदगी जीना है, जियो जैसे जीना है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। तो जीवन और जो है, जब तक हम मुक्ति कैसे होगी, जीवन कैसे होगा, तो जिन शास्त्रों को मैंने पढ़ा है, ब्रह्मसूत्र हो गए, योग सूत्र हो गए, आपके जो है विवेक चूड़ामणि हो गई, और हमारे जो कुछ तंत्र शास्त्र हो गए उसकी भी चर्चा हम कर चुके हैं, श्रीमद् भगवद गीता हो गई, तो उनमें इन लोगों का कहीं जिक्र नहीं आता है कि गोलोक धाम कहाँ है, साकेत कहाँ है, ये कहाँ है। तो मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, और इसमें मुझे ऐसा कहने में कोई हिचक भी नहीं है, कोई लज्जा भी नहीं है कि मैं गोलोक धाम के बारे में नहीं जानता। मुझे जानने की इच्छा भी नहीं है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये चीज है। तो आप उन विद्वानों को ढूंढिए जो गोलोक धाम पहुंच चुके हैं, उसकी अनुभूति प्राप्त कर चुके हैं, क्योंकि जो अनुभूति प्राप्त कर चुका है वही बता सकता है। और जो बस अंधेरे में तीर मार रहा है कि हाँ ऊपर कुछ है, ऊपर कुछ है, ऊपर कुछ है, तो भैया वो खतरनाक रास्ता है। फिर मैं यही कहूँगा कि ऊपर कुछ है। तो यही है कि वो एक अलग विचारधारा हो जाती है फिर। तो इसीलिए जो मूल शास्त्र है हमारे, आप वेदों को जाएंगे, आगम शास्त्रों में जाएंगे, तो जो बातें हैं उन पर पूरा ध्यान इस बात पर है, अंडरस्टैंड द प्रकृति, नेचर को अंडरस्टैंड कीजिए। सबसे पहले प्रकृति को समझिए कि प्रकृति कैसे काम कर रही है, छोटे मोटे ऊपर से नहीं, अंदर से, भीतर से। प्रतिक्रिया, एक्शन एंड रिएक्शन, यही प्रकृति है। प्रतिक्रिया, प्रकृति, कृति और प्रकृति, तो यही प्रकृति है। आप इस प्रकृति को बेहतर तरीके से जितना समझेंगे उतना ही योग मार्ग में सहायता मिलेगी आपको, उतना ही योग मार्ग में सहायता मिलेगी, ध्यान रखिएगा। योग मार्ग में उतना ही नहीं तो कभी आपको लगेगा कि बड़ा अच्छा योग चल रहा है, बड़ी अच्छी, हम तो समाधि में जाने वाले हैं लग रहा है, लेकिन ये प्रकृति कौन सा चाल चल के फिर से नीचे खींचेगी बताना मुश्किल है। तो उस जो पावर है जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, उसको जानना चाहिए, उसका ज्ञान होना चाहिए। तो प्रकृति को समझो अच्छे से, स्पंदन को समझो, जो स्पंदन चल रहा है, जो वाइब्रेशन चल रहा है हमारे चारों तरफ, इसको समझिए, योग करिए, कैवल्य को प्राप्त होइए, परमानंद को प्राप्त होइए। ये चर्चा जो है इसको हम यहाँ पर कर रहे हैं। बाकी आपको कुछ चर्चा करना है तो बहुत सारे चैनल हैं जो गोलोक धाम की चर्चा करते हैं और कई धामों के बारे में बताते हैं, कई खंडों के बारे में बताते हैं। यहाँ तो हम अखंड की चर्चा करते हैं, ठीक है ना, अखंड। जब कोई खंड नहीं, तो कई खंडों की भी लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, आप जाइए, उनके पास उसकी थ्योरी है, आप अभ्यास कीजिए, वो आपको अनुभव करा सकते हैं। तो अनुभूति से ही कोई चीज़ प्रमाणित होगी, अनुभूति से ही ज्ञान होगा, मात्र सुनने और पढ़ने से तो ज्ञान नहीं होगा। तो यह विषय है। चलिए, भक्तिमयी मीराबाई के अनुसार साधन मार्ग में आने वाली कठिनाइयों तथा इनका निवारण, कोई अलग फिलॉसफी लेके आई थी क्या मीराबाई? मीराबाई कोई अलग सिद्धांत लेकर आई थी, कोई अलग फिलॉसफी लेकर आई थी? तब हम वो चर्चा करें, ठीक है। और जो रही बात चर्चा की मीराबाई के अनुसार, तो मीराबाई के अनुसार अभ्यास ही एकमात्र साधन था कि प्रैक्टिस में लगे रहिए, निरंतर अभ्यास में लगे रहिए, यही एक उपाय है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हाँ, कोई मीराबाई बन जाता है, कोई विवेकानंद बन जाता है, तो एक जन्म में नहीं बन जाता, कई जन्मों की साधनाएं होती हैं। और यही वास्तविक संपदा है, यही वास्तविक दौलत होती है। क्योंकि बहुत दौलत कमाकर भी आदमी सुखी जीवन नहीं जी पा रहा, तो कैसे ये निश्चय किया जाए कि सही असली दौलत क्या है? तो मीराबाई के पास वो धन था, उसी को उन्होंने कई भाषाओं में धन की चर्चा, आध्यात्मिक धन की चर्चा बहुत मिलती है मीराबाई की वाणियों में। तो ये विशेषता है। और वो कोई जब अलग सिद्धांत ही नहीं था, तो उनका कोई अलग फिलॉसफी नहीं थी कि भाई कुछ अलग से कुछ आ जाए। इसीलिए मैं नहीं बोलता हूँ कबीर के ऊपर तुलसी, क्योंकि वही बात निकलनी है जो उपनिषदों में लिखा गया है, और वहाँ ज़्यादा क्लियर करके लिखा गया है।
यहां कलयुग के माहौल के हिसाब से लिखा गया है, जो समय चल रहा है। ज्यादा स्पष्ट भाषा में कई बातें लिखी गई हैं, तो इसीलिए सीधा मूल शास्त्रों पर ही अनुसंधान चलता है। हाँ ठीक है, मीराबाई हैं और संत लोग हुए हैं तो वो बताते हैं। जीवन से संबंधित प्रश्न। गुरुजी, हमारा सनातन धर्म का इतिहास कितना पुराना है? जब से मानव है धरती पर तब से है। जब से धरती पर मानव, और मानव जब से जीवन पर अनुसंधान कर रहा है, जीवन पर अनुसंधान कि जीवन को कैसे जिया जाए और जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे मृत्यु पर विजय प्राप्त हो, कैसे जीवन की सफलता हो, कैसे मोक्ष हो, कैसे बंधन मुक्ति हो, और बंधन मुक्ति की आवश्यकता क्या है। आवश्यकता तो है, क्योंकि मनुष्य अनेकों व्याधियों से ग्रसित रहता है। शरीर के बंधन है, मन के बंधन है, इंद्रियों के बंधन है, अनेकों बंधन है और अनेकों विवशताएं हैं जीवन के अंदर, अनेकों मजबूरियां हैं। तो मनुष्य जब अपने जीवन पर अनुसंधान करना शुरू कर दिया, उस समय से सनातन धर्म है। ठीक, तो ये चीज है। तो इसके लिए हजारों लाखों गिनने का काम नहीं करना चाहिए। प्रणाम मनीष जी, मुझे बचपन से सपने देखते समय याद आ जाता है कि मैं सपना देख रहा हूँ। जब कभी भूत का सपना आता है तो मैं डरता नहीं था, पर जैसे जैसे बड़ा हुआ तो अब यह नहीं रह जाता है। चलिए ठीक है, बचपन में जो सपने आते हैं उनका संबंध हमारे पिछले जन्मों से भी होता है। हमारे अवचेतन में बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कई बार वो स्वप्न में आती हैं। गुरुजी, आपने मनोरोग इलाज के बारे में बताया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लीवर आदि रोगों में मिट्टी पट्टी यूज़फुल होगा? जी बिल्कुल होगा, लीवर के लिए। ठीक सूरज जी, बिल्कुल। मिट्टी की पट्टी जो होती है, बैंडेज, सॉइल बैंडेज जो है वो कर सकते हैं आप। मड बैंडेज बोलते हैं उसको, तो वो कर सकते हैं। ठीक। अमृतपाल सिंह जी, पाल सिंह, प्रणाम गुरु जी। क्या ज्योतिष विद्या से हम अपने कर्मों को पढ़ सकते हैं, और क्या टोने टोटके, जादू, मंत्र, तंत्र, यंत्र और नग आदि से इन कर्मों को बदला जा सकता है? कौन, किसने आपको बता दिया कि बदला जा सकता है? ठीक है, ज्योतिष विद्या हमें अपने कर्मों का एक इशारा करते, एक संकेत करते। ठीक है, एक संकेत करते हैं कि भाई हमारे जीवन में ये चीज ऐसे दिखाई दे रही है, ग्रहों की ये दशा है, और ग्रह जो है ये संकेत कर रहे हैं, नकारात्मक संकेत, सकारात्मक संकेत। दूसरी बात, कर्मों को कर्मों से बदला जा सकता है। आपने पूछा क्या ये टोना टोटका और ये पहनने से या क्या कर्म बदल सकते हैं? कर्मों को कर्मों से बदला जा सकता है, सीधी सी बात। तो यदि आप टोना टोटका, अब किसको आप टोना टोटका किसको कहते हैं ये तो आप ही जाने कि टोना टोटका किसको कहा जाएगा। या रत्न पहनना, तो रत्न पहनने के पीछे रंगों का विज्ञान है। रत्न जो पहने जाते हैं रंग से पहने जाते हैं। जैसे शनि का रंग है नीला, तो नीलम पहना जाएगा। चंद्रमा का रत्न है, रंग है सफेद, तो मोती पहना जाएगा। कलर साइंस इसके पीछे है। सूर्य का रत्न है लाल, तो रूबी, माणिक पहना जाएगा। इसके पीछे कलर साइंस है। रंगों का महत्व है। रंग कैसी भावनाएं उत्पन्न करते हैं? बहुत भावनाएं उत्पन्न करते हैं। लाल रंग को देखोगे, काले रंग को देखोगे, सफेद रंग को देखोगे, एक अलग प्रतिक्रिया होती है। रंग अपना प्रभाव छोड़ते हैं, इसीलिए रंगों को निश्चित किया जाता है। आर्मी के कलर्स निश्चित किए जाते हैं कि आर्मी मैन को क्या पहनना चाहिए, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को क्या पहनना चाहिए। सफ़ेद पहनते हैं या हरा रंग पहनते हैं डॉक्टर्स। ठीक है, ग्रीन कलर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हॉस्पिटल में। तो ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि रंगों का महत्व होता है। वाइट कलर सबसे ज़्यादा हीलिंग करता है, सफ़ेद रंग। ठीक, तो इस प्रकार, क्योंकि सफ़ेद में सारे रंगों का मिश्रण है। तो रंग हमारे जीवन में भी सारे रंग है। हमारी त्वचा का रंग है, हमारी आंखों का रंग है, रक्त का रंग है।
तो रंगों का महत्व होता है और रंगों से ही रत्न का निर्धारण होता है। तो उसके पीछे रंगों का विज्ञान है, कलर साइंस है फिर उसके पीछे। ठीक है, बाकी आप टोना टोटका किसको कह रहे हैं ये आप जाने। मंत्र है तो मंत्र तो एकाग्रता का विषय है, मंत्र के द्वारा एकाग्रता स्थापित की जाती है। ठीक, मंत्र के द्वारा एक तरह की ऊर्जा को पैदा किया जाता है, मानसिक ऊर्जा, भावनात्मक ऊर्जा को। तो ये सब किस श्रेणी में आएंगे? ये कर्म है। अगर ज्योतिष में मान लीजिए आपके शनि खराब है और कहा जा रहा है कुत्ते को रोटी खिलाइए, कहा जा रहा है गाय को रोटी खिलाइए, चौपाए जानवरों को रोटी खिलाइए, अपने दास दासियों को दान पुण्य कीजिए, दीजिए उनको, दरिद्रों को खिलाइए, कुछ कहा जा रहा है, तो ये कर्म है ना भाई, पुण्य कर्म है। और इस पुण्य कर्म के फल में ग्रह की शांति होती है। इस पुण्य कर्म के फल में ग्रह की शांति होती है, क्योंकि वो जो बुरा फल देने वाला था उसमें राहत देगा वो। तो ज्योतिष कर्म करवाता है, कर्मों की सत्ता ही सबसे ऊपर है। ज्योतिष का लाभ बस इतना है कि यदि आप अपने जन्म कुंडली या ग्रहों की स्थिति को सही से समझते हैं, जानते हैं, या किसी के माध्यम से जाने या खुद सीख लीजिए, आजकल तो बहुत सारे लोग सीख भी रहे हैं। यदि आप सही से जानते हैं और समझते हैं तो निश्चय ही जो है आप अपना कल्याण कर पाएंगे, अपना लाभ उठा पाएंगे उस चीज़ का, उस विज्ञान का। तो आप जानिए और उसको करिए। बाकी रही बात कर्मों का फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कर्मों का फल भी कर्मों पे ही निर्भर करता है। आप कर्म अगर कटेंगे, या कर्म हो तो कर्म से कटेंगे या साधना से कटेंगे, ध्यान योग से कर्मों का नाश होगा। इसे भगवान कृष्ण ने कहा कि ज्ञान अग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। ये ज्ञान अग्नि में सारे कर्मों का नाश होता है, ज्ञान अग्नि में सारे कर्म भस्म होते हैं। ठीक है, तो ये इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है, इस बात को समझने की आवश्यकता। और टोना टोटका किस चीज को कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं कि टोना टोटका किसको कहते हैं। कुछ है तो वो किस ढंग से, कोई विज्ञान हो सकता है, कोई टेक्निक हो सकता है। तो चलिए विचार करिए खुद ही। डिवाइन साइकोलॉजी, क्या सिद्धियों का प्रयोग करना चाहिए? पहले सिद्धियां मिल जाए, प्रयोग तो उसके बाद होगी ना, और जब मिल जाएगी तो प्रयोग कर लो। ठीक है, लेकिन सिद्धियां मिलती भी उसी को है जो धैर्य और एकाग्रता की ऐसी अवस्था को प्राप्त कर ले। सिद्धियां कोई ऐसी चीज नहीं है कि चलते फिरते मिल जाए। सिद्धियां मतलब सिद्ध हो जाना, परिपक्व हो जाना, किसी चीज का मैच्योर लेवल को गेन कर लेना। जब आपकी साधना एक मैच्योरिटी को गेन कर लेगी, जब आपकी साधना एक परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेगी, तो अपने आप सिद्धियां आ जाएंगे, फिर अपने आप सिद्धियां आ जाएंगे फिर। ठीक है, ये चीजें हैं, ये बातें हैं। चलिए, डिवाइन साइकोलॉजी, श्वेता राय सिन्हा, सोमू सर, ये डेजा वाउ क्यों होता है और क्या ये सबको होता है? डेजा वाउ क्या होता है भाई? हमको थोड़ा सा इसमें तो पता नहीं सही से इसके बारे में। आप इसको सही से लिख के बताओ कि इसको क्या कहते हैं यहाँ पर। दशरथ पटेल जी, जय श्री राम, श्वेता राय सिन्हा, राहुल, मैसेज रिट्रैक्टेड। ठीक है, राहुल छपरवाल जी, नो सर। किसके लिए नो सर? ध्यान साधना करते हुए एक समय ऐसा महसूस होता है कि समय रुक गया है। यह ठीक है या गलत है? कोई तकलीफ है आपको? अगर तकलीफ नहीं है तो ठीक ही है, फिर गलत तो नहीं लग रहा है सुनकर। ये तो बहुत अच्छी अनुभूति है कि आपको लग रहा है कि समय रुक गया है। ये बहुत ही अच्छी अनुभूति है कि आपको लग रहा है कि समय रुक गया है। तो वेरी नाइस, नो प्रॉब्लम। इसमें बुराई क्या है अगर ऐसा लगता है तो? कविता नायक, रजत गुप्ता दी, मुझे लगता है धाम मतलब विशेष ज्ञान से संबंधित वातावरण में निवास मिल जाए, जहाँ साकेत गौ संबंधित चर्चा दिन रात चलती। ठीक।
संजय केदार, जब स्वप्न अवस्था में हर चीज सत्य महसूस होती है और वैसे महसूस करने वाले हम स्वयं होते हैं, उसी तरह से जागृत अवस्था में कौन करता है जब हम मानते हैं कि यह सब भ्रम है। जागृत अवस्था में भी वही महसूस करता है जो स्वप्न अवस्था में कर रहा होता है। जागृत अवस्था में भी वही महसूस करता है जो स्वप्न अवस्था में कर रहा होता है। कोई अलग एंटिटी नहीं है। जो स्वप्न अवस्था में स्वप्न देख रहा है वही जागृत अवस्था में महसूस कर रहा है, और दोनों ही भ्रम है। स्वप्न भी भ्रम, जागृत भी भ्रम, ऐसा ही समझो। हाँ, लेकिन प्राकृतिक सिद्धांत के अंतर्गत जो चीजें हैं वो एक सिस्टम में है। भ्रम होते हुए भी उनका सिस्टम है। ये आपको इस पे विचार करना है। ठीक। तो वेदांत सूत्र के अनुसार दोनों को ही भ्रम माना गया है, क्योंकि जागृत अवस्था में आप इंद्रियों के कारण सब कुछ देख रहे हैं, तो इंद्रियों के कारण ही चीजें क्रिएट हो रही हैं। वासु राजपूत, आपके मुंह से भक्ति और ज्ञान की चर्चा सुनकर बहुत से संशय दूर हो गए हैं। आप दानी हो। राम राम जी, राम राम जी। श्वेता राय, क्या शरीर में वायु कफ पित्त का बैलेंस हो सकता है या किसी एक की प्रधानता हमेशा होती है? जी हाँ, वायु कफ पित्त जो है ये हमारे शरीर में बनते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, और कई बार जब ज़्यादा हो जाते हैं तो बीमारियां पैदा करते हैं। जब ज़्यादा हो जाएंगे तो वो डिजीजेस क्रिएट करेंगे, वो एक हमें इम्बैलेंस लेवल पे ले जाएंगे। जब सही मात्रा में होंगे तो वो ठीक काम करेंगे, हमारे लिए आनंद का काम करेंगे, हमारे लिए सुख का काम करेंगे। लेकिन जब ज़्यादा हो जाएंगे तो डिजीज़ का फॉर्म लेना शुरू कर देंगे, बीमारी का रूप। ये आयुर्वेद का बेसिक सिद्धांत है ये, कि कफ वित्त और जो वात है, जब ये डिस्टर्ब होंगे, इनका बैलेंस डिस्टर्ब होगा और कोई ज़्यादा बढ़ेगा घटेगा तो फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, बीमारी पैदा करेगा। ये चीज़ है। तो बैलेंस हो सकता है? जी हाँ, बैलेंस हो क्या सकता है। हमें एक ऐसा लाइफ स्टाइल अपनाना पड़ेगा जिससे कि बैलेंस में हो जाए, बैलेंस में रहे। एक देखिए, एक अब इसमें क्या है कि एज फैक्टर है, कि एक एज तक, 25 साल की एज तक, 22 साल की एज तक हमारी बॉडी ग्रो करती रहती है, हाइट बढ़ती रहती है हमारी, तो उतना हमें पता नहीं चलता है। खाना पीना जो भी है सब नॉर्मली, हाँ ठीक है, कोई रेयर केस है कि कोई बचपन से ही बीमार है, लेकिन जो नॉर्मल हैं वो सब लोग 25-22 साल तक हेल्दी रहते हैं, और जो है कोई बहुत विशेष बीमारी उनको नहीं होती है, और जो भी खाते हैं पचता है, डाइजेस्ट होता है, अच्छे चलता है। लेकिन उसके बाद जो ग्रोथ है, जो हाइट है, वो बढ़नी बंद हो जाती है। जब हाइट बढ़नी बंद हो जाती है तो फिर धीरे धीरे आप जो है खाते, आपकी जो फूडिंग हैबिट है वही रह जाती है, और बॉडी का जो ग्रोथ है, जो हाइट है, वो बढ़ना बंद हो जाता है, तो टॉक्सिक्स बनने शुरू हो जाते हैं। फिर जल्दी जल्दी कफ का संतुलन बिगड़ेगा, जल्दी जल्दी वायु का संतुलन बिगड़ेगा। हाँ ठीक है, एक वेदर का भी असर होता है कि मौसम ठंडा है तो वहाँ पर कफ वृत्ति ज़्यादा बढ़ जाएगी, कहीं ज़्यादा मौसम गर्म है तो पित्त वृत्ति बढ़ने की संभावना ज़्यादा रहेगी फिर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो भी साथ में चलती हैं। तो इसलिए हाँ, हम जहाँ पर भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, हमें ऐसे प्रैक्टिसेस करनी चाहिए जिससे कि हम कफ को अपने कंट्रोल में रखें, वायु को अपने कंट्रोल में रखें, पित्त को कंट्रोल में रखें, ज़्यादा ना बढ़ने दें। ठीक है, तो ये प्रैक्टिसेस हमें करनी चाहिए। वही नेचुरोपैथी योग अभ्यास में जो चीज़ें कुछ बताई जाती हैं, और नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलता है, ऑनलाइन कोर्स चलता है प्राकृतिक चिकित्सा का, 14 मई से शुरू हो जाएगा। जो भी इसको ज्वाइन करना चाहते हैं निश्चय रूप से इसको ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरज जी, रजत गुप्ता जी, गुरु जी, क्या सूक्ष्म शरीर लिंग शरीर के विलय होने पर मोक्ष कैवल्यम होता है? जी हाँ, मोक्ष जीवन मुक्ति के बाद जीव का क्या लक्ष्य होना चाहिए? सूक्ष्म शरीर कैवल्य होने पर मोक्ष होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं। सूक्ष्म शरीर में ही सारे कर्म संस्कार हैं। वास्तव में सूक्ष्म शरीर
कि ही इस स्थूल देह का प्रयोग करते हुए कर्म करता है। ठीक है, इस स्थूल देह का प्रयोग करते हुए सूक्ष्म शरीर ही कर्म करता है। ये चीज है। तो सही बात है, सही समझ रहे हैं सोमू। जो घटना सच में घटे उसका सपना पहले आ जाना, ये क्या होता है? जी हाँ, होता है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि सपना पे, हाँ, किसी किसी के साथ ज्यादा होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है। स्मिता सावंत जी, जी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बहुत अच्छी बात है, साधना करते रहिए। मनीष जैन जी, भूत प्रेत भी क्या मानसिक रोग है या कोई और? मतलब भूत प्रेत मानसिक रोग होने का क्या मतलब? भूत प्रेत कोई मानसिक रोग है, ये कैसे मतलब कहा जाए कि मानसिक रोग है? ये बताइए। हाँ, किसी के, अगर आप ये कह रहे हैं कि हाँ किसी को प्रेत बाधा है, किसी को प्रेत बाधा है, तो क्या वो मानसिक रोग है? जी हाँ, मानसिक रोग है। कोई इसमें संशय नहीं है कि मानसिक रोग नहीं है। लेकिन अब यहां पर आप मन को कैसे समझते हैं और मानसिक रोगों को कैसे समझते हैं और मन की सत्ता को कैसे समझते हैं, यहां पर ये डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, आप जब ये कह रहे हैं कि मानसिक रोग है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मानसिक रोग? आप मानसिक रोग से क्या समझते हैं? ठीक, ये यहां पर क्लियर होना बहुत जरूरी है। हाँ, ये बात कहना सही है कि मानसिक रोग है, पोजेशन ऑफ माइंड है, तो मानसिक रोग ही कहेंगे ना भाई। किसी का मन अपने वश में ना होकर किसी दूसरी शक्ति के वश में चला जाए, तो पोजेशन ऑफ माइंड ही इसको कहा जाएगा। तो फिर किसी के मन पर एकाधिकार कर लेना, तो फिर उसको मानसिक रोग ही कहेंगे, फिर और क्या कह सकते हैं? इट इज ए टाइप ऑफ मानसिक रोग, सही बात है। लेकिन नेगेटिव एनर्जी या नेगेटिव साइकोलॉजी होती है, वो एग्जिस्ट करती है। और जब वो होती है, क्योंकि मरते हैं हम तो शरीर मरता है, मन नहीं मरता। इसलिए कबीर ने कहा, माया मोई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। संत कबीर साहिब ने कहा, माया मोई न मन मुआ, मर मर गया शरीर। ना माया मरने वाली है, ना मन मरने वाला है। शरीर मर जाने पर भी मन रहेगा और मन में माया भी रहेगी। और वो कई बार वो माया जो है भटकाती है, फिर जिसको कहते हैं कि भाई भूत भटक रहे हैं, प्रेत भटक रहे हैं, प्रेत योनि में आदमी भटक रहा है। ठीक है, ये चीज आ जाती है। तो है तो वो साइकोलॉजी ही है, तो वो भी मन ही जो भटक रहा है। मन ही तो भटक रहा है ना, और वही भटकने का कारण है। तो ये बात कह सकते हैं मानसिक रोग। लेकिन आप मानसिक रोगों को किस लेवल तक समझ रहे हैं, मानसिक रोगों को किस लेवल तक समझ रहे हैं, यहां पर बात आ जाती है। हाँ, आजकल जो कह दिया जाता है कि ये मानसिक रोग है, कुछ भी होने से बता दिया कि भाई तुमको स्किज़ोफ्रेनिया है। मैंने कई ऐसे केसेस देखे कि समस्या कुछ और है, लेकिन साइकेट्रिस्ट के बाद दो चार टर्मिनोलॉजीज हैं, स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ये उनके पास टर्म्स हैं, वो थोप देते हैं आपके ऊपर कि आपको ये है, क्योंकि उनका रिसर्च वहीं तक गया हुआ है, तो वहीं तक थोपेंगे आपके ऊपर कि ये चीज़ है। लेकिन अलग अलग सिचुएशंस होती हैं, अलग अलग कंडीशंस होती हैं। जैसे शारीरिक रोग में बन जाती हैं, वैसे मानसिक रोग में उससे भी जटिल अवस्थाएं बनती हैं, उससे भी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर। माइंड इज मोर कॉम्प्लेक्स थिंग। बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमारा शरीर देखो कितना कॉम्प्लेक्स है, कितनी वेन्स हैं, आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम है हमारा, कितना कॉम्प्लेक्स है, हमारा न्यूरो सिस्टम कितना कॉम्प्लेक्स है। लेकिन इन सब से कई गुना ज़्यादा माइंड कॉम्प्लेक्स है। माइंड कॉम्प्लेक्स है, चित्त जिसको हम बोलते हैं, चित्त बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। क्योंकि सारे जन्मों का, आज तक हमारे जितने भी जन्म हो चुके, कई योनियों में हम भटक चुके, उन सब का जो डाटा है वो चित्त में है, चित्त में है। तभी आप अपने चित्त को खुरेद कर, चित्त में प्रवेश करके एक कॉन्शियस जर्नी से, मेडिटेशन से आप अपने पिछले जन्मों को भी देख सकते हैं। हालांकि ऐसा कोशिश ना ही किया जाए तो अच्छा है, लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी ली जा सकती है। ठीक, तो ये चीज है।
तो ये है, तो मन के रोग हम किसे कहेंगे, किस लेवल तक, तो मानसिक। चलिए ठीक है। प्रिंस गुलेरिया जी, हरिओम गुरु जी। रात को नींद में जब भी सपने होते हैं तो मैं उसको जागते हुए देखता हूँ। मुझे नींद में भी पता रहता है कि सपना चल हुआ है। ठीक है, अच्छी बात। ये आपका व्यक्तिगत विषय है प्रिंस जी। देव शक्तियों से कैसे जुड़ा जा सकता है, कैसे पूजा पाठ किया जाए इनका। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है कि दैवीय शक्तियों से कैसे जुड़ा जा सकता है। ठीक है, तो अब प्रश्न ये उठता है कि देव कौन है, देवता कौन है। कई बार इस पे चर्चा हम लोग किए हुए हैं। खैर, चर्चा होते रहनी चाहिए, रिपीट करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कई बार इसलिए बोल देता हूं कि आप पीछे के वीडियो में जाके भी सर्च कर सकते हैं। लेकिन चर्चा होते ही रहनी चाहिए, किसी बात को रिपीट, जो अच्छी बातें हैं और जो जरूरी बातें हैं उनको तो रिपीट कर करके चर्चा करना ही पड़ता है। तो दैवीय शक्तियों से पहले हम समझे कि देवता कौन है, देव किसको कहते हैं। देव कहते हैं वो संपूर्ण शक्तियां प्रकृति की। इसीलिए वेदों ने देवताओं को 3 भाग में बांटा है। कौन कौन से भाग, पृथ्वी, अंतरिक्ष और आकाश। ओम द्यौ शांति, पृथ्वी शांति, अंतरिक्ष शांति, राप शांति, ओकदय शांति, वनस्पतय शांति। ये क्या है, वनस्पति देवता है, औषधि भी देवता है। हमारे जीवन को सपोर्ट करने वाली, लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने वाली जितनी भी चीजें हैं, जितने भी पावर्स हैं, वो सभी देवता में आएंगे, वो सभी देवता में आएंगे। ठीक है, अब विषय आता है कि उन दैवीय शक्तियों को हम ज्यादा अपनी ओर आकर्षित कर सकें, उनको और हम अपने जीवन में उतार सके, विशेष रूप से हम उनको उतार सके। तो इसके लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, उन दैवीय शक्तियों का सम्मान करना पड़ेगा। और उनके सम्मान करने का और उनको दान करने का जो तरीका है उसी को कहते हैं हम पूजा, या यज्ञ कहते हैं, यज्ञ कहते हैं। ठीक, उसी को कहते हैं कि उन दैवीय शक्तियों का आप सम्मान कीजिए, अब उनका सम्मान और उनका दान कीजिए। तो हवन के माध्यम से हम देवताओं का दान करते हैं, जो अति सूक्ष्म है, जो अति सूक्ष्म देवता है, अति सूक्ष्म शक्तियां हैं। जैसे हमारी प्राण शक्ति है, प्राण को भी देवता माना गया, इंद्रियों को भी देवता माना गया है। और पंच तत्व जिसमें कि इंद्र आ जाते हैं, वायु देव हैं, अग्नि देव हैं, अष्ट देवता आते हैं। रुद्र को भी देवता कहा जाता है, ब्रह्मा विष्णु भी देवता कहे जाते हैं। तो ये संपूर्ण शक्तियां हैं, जो दैवीय शक्तियां, जो हमारे जीवन को चला रही हैं, वही दे रही हैं, तो हम चल रहे हैं। और वो सब प्रकृति के ही सूक्ष्म अंग हैं, जो मंत्र रूप में है, भाव रूप में है। जैसे कि विद्या की देवी है। आप एक बात बताओ, आप नई नई गाड़ी खरीदते हो, नई नई गाड़ी खरीदते हो, मंदिर पे चले जाते हो पूजा करवाने के लिए। क्यों चले जाते हो, वो गाड़ी भी देवता है। उसके अंदर हम देव भाव को स्थापित कर देते हैं और उसकी पूजा करते हैं। गाड़ी को तिलक लगाएंगे, गाड़ी में हम कोई भी हनुमान जी, देवी या शिव जी का लोग फोटो लगाते हैं गाड़ियों में, एक स्टैंड पर पूजा करेंगे, क्योंकि वो हमें दे रहा है। इसलिए विद्या की देवी है। धन भी देवता है, क्योंकि धन के बिना जीवन कैसे चलेगा। तो अब इनकी पूजा एक यज्ञ के माध्यम से, हम मंत्र जाप से एक भावना को प्रसारित करते हैं, इन सब चीजों के प्रति एक सम्मानजनक भाव। और फिर साथ ही साथ औपचारिकता करेंगे तो कुछ लाभ नहीं होने वाला है। जीवन के कर्म में सभी दैवीय शक्तियों का सम्मान और उनका सदुपयोग करना, जल की बर्बादी नहीं करना, वनस्पति को नुकसान नहीं पहुंचना। अब एक बात बताओ, भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पूजा शुरू करवाई थी कि नहीं करवाई थी? क्यों शुरू करवाई थी? इंद्र की पूजा होती थी, इंद्र की पूजा बंद की और कहा कि भाई गोवर्धन जी की पूजा करो, क्योंकि गोवर्धन जी के कारण बारिश होती है। और गोवर्धन जी पर गोवर्धन होता है, मतलब गाय, हमारी गाय वहां चरती हैं, शुद्ध दूध देती हैं और अच्छे बछड़ों को जन्म देती हैं। तो गोवर्धन होता है, तो इसलिए इनकी गाय की पूजा होनी चाहिए।
गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए, नदियों की पूजा करते हैं, नीम की पूजा करते हैं, आंवले की पूजा करते हैं, पीपल की पूजा करते हैं, बरगद की पूजा करते हैं। सब औषधीय गुणों से भरे हुए हैं। पीपल के जड़ से लेकर पत्ते तक से आयुर्वेदिक दवाइयों में प्रयोग होता है। और कफ से संबंधित सारी बीमारियों को खत्म करने में आप पीपल की छाल जो है रखो, छाल का जो बुरादा है उसे कूट कूट कर निकाल लो, जो पाउडर निकलेगा उसका सेवन करिए, बहुत सारी बीमारियों में लाभ देता है। ठीक है, तो पीपल की पूजा होती है, तो सबकी संवर्धन और रक्षा के लिए पूजा की क्रिया शुरू की गई। इसीलिए सबका सम्मान करना, धन का सम्मान करने से विशेष रूप से लक्ष्मी जी की कृपा होगी। धन का सम्मान करने से विशेष रूप से लक्ष्मी जी की कृपा, आप जीवन को एक संतुलित ढंग से जीना सीख जाइए। देवताओं का सम्मान होगा और दैवीय शक्ति आपकी ओर आकर्षित रहेगी। साधना कीजिए, साफ सफाई रखिए, घर में गंदगी मत रखिए। गंदगी, पुरानी वस्तुओं को घर से बाहर निकालिए। दरिद्र को घर में मत रखिए, इसको बोलते हैं दरिद्र को पालना। गंदगी और पुराने वस्त्रों को रखना, वहां देवता नहीं आएंगे, क्योंकि देवता संतुलन के प्रतीक हैं, और जो राक्षस है, जो असुर है, वो असंतुलन के प्रतीक हैं। तो देवताओं को बुलाना है तो आप इसी ढंग से हर विषय में। अब आप पूछोगे भाई कामदेव है, यदि आप काम का सम्मान करते हो, उस ऊर्जा का सम्मान करते हो, तो फिर उससे वो भी प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार से आप सभी देवताओं के प्रति, एक तो यज्ञ की क्रिया बताई गई है, हवन की क्रिया जिसको हम मंत्र के माध्यम से भावनाओं को प्रसारित करते हैं और देवताओं को दान करते हैं। एक तो वो है अग्निदेव को मुख मानकर, वो एक क्रिया है। जी हां, अग्निहोत्र करना चाहिए। अग्निहोत्र करने से आपके घर की वायु शुद्ध होती है, और जब वायु शुद्ध होगी तो देवताओं का वास होगा। अग्निहोत्र करते हैं, शुभ अग्नि को प्रकट करते हैं। कोई भी अग्नि नहीं, शुभ अग्नि, जिसमें ईंधन के रूप में घृत है, ईंधन के रूप में कर्पूर है, ईंधन के रूप में शुद्ध लकड़ियां हैं, और अन्न का बीज डालते हैं, हम तिल डालते हैं, चावल के कुछ दाने डालते हैं, और जो भी भोजन बनाते हैं उसका थोड़ा अंश हम अग्नि में डालते हैं। ठीक है, तो अग्निहोत्र की क्रिया छोटा सा, डेली ना करते हो तो हफ्ते में एक बार कर लिया करो, रविवार को कर लिया करो या सोमवार को कर लिया करो। नहीं तो डेली थोड़ा सा अग्निहोत्र कर लो, कुछ नहीं तो डेली एक दिया जरूर जलाया करो। एयर क्लीनिंग होती है, ऑरा क्लीनिंग होती है। तो जहां पर वायु शुद्ध होगा, जल शुद्ध होगा, वहां देवताओं का वास होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से आप देवताओं को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। दैवीय शक्ति को आकर्षित करने का यही तरीका है। हाँ, किसी विशेष दैवीय शक्ति को, पार्टिकुलर देवता को आकर्षित करना है तो उसका मंत्र जाप, उसकी साधना आप करिए, वो आकर्षित होंगे। रजत गुप्ता जी, गुरु जी शक्तियों को कैसे देव शक्तियों को जुड़ा जाए, बता दिया। राकेश मराठे, कुंडलिनी जागरण का महत्व क्या है? ध्यान योग करिए, कुंडलिनी जागरण अपने आप हो जाएगा। अगर ध्यान सही से होगा तो अपने आप कुंडलिनी जागरण को प्राप्त हो जाएंगे। उसका महत्व यही है कि हम प्राकृतिक ऊर्जा और अपनी क्षमताओं का विकास कर सके, हम अपने मानसिक, अपने चेतना के बल का विकास कर सके, चैतन्य शक्ति का हम विकास कर सके। ठीक है, यही इसका उद्देश्य है। ठीक, यही इसका उद्देश्य है कुंडलिनी जागरण का। तो लेकिन विशेष रूप से इस चक्कर में मत पड़िए आप। हमारे शास्त्र भी नहीं कहते हैं कि हाँ, इसका ज्ञान रखिए, लेकिन ध्यान योग, साधारण रूप से प्राणायाम और ध्यान की क्रियाएं शुरू कीजिए। कुंडलिनी जागृत अपने आप ही हो जाएगी, अपने आप ही कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिनेश प्रजापति जी, अशोक माली जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का। तो चलिए, इसी के साथ अभी जो है इस चर्चा को विराम देते हैं जी। और आज प्रकृति और देवताओं के रहस्य पर हमने चर्चा की, प्रकृति और देवताओं के रहस्य पर चर्चा की। तो आगे इसी टाइटल से वीडियो भी मिलेगा, क्वेश्चन आंसर तो है, लेकिन बाद में जैसी चर्चा होगी वैसा इसको टाइटल भी दिया जाएगा। तो ठीक है, 14 मई से ध्यान योग का कोर्स और प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स शुरू हो रहा है। आप ज्वाइन करना चाहते हैं, विलंब ना कर ले, ज्वाइन कर लें इसको।
क्षमा करें 14 मई, मार्च बोल दिया मैंने गलती से, 14 मई से 14 मई से यह कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आपको इसका लाभ उठाना है, ध्यान योग सीखना है, करना है, तो ज़रूर समय से ज्वाइन कर लीजिए और लाभ उठाइए। तो चलिए अभी विराम देंगे। इसी के साथ कल फिर हम प्रश्न उत्तरी पर आएंगे, और प्रश्न उत्तर आप आध्यात्मिक प्रश्न या कुछ भी चर्चा आप करना चाहें तो आप ज़रूर उस चर्चा को लें, और कई चर्चाएं यहाँ हम करते हैं तो करेंगे। ये प्रश्न उत्तर का ही ये काल चलेगा, और जो 9 बजे है वो आपको वहाँ पर टॉपिक में फिक्स टॉपिक जो होता है उस पर वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसी के साथ विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े रहें, बने रहें और लाभ उठाते रहें। तो अभी ये किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि हमेशा ही ऐसा चलता रहेगा कि 9 बजे और 10 बजे दो कार्यक्रम, शायद बीच में बदलना भी पड़े, ये देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। अभी से इस विषय में हम कोई निश्चित आपको नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन फ़िलहाल अभी ये चल रहा है। तो 9 बजे एक प्रीमियर वीडियो जो कि विषय पर आधारित होगा, और 10 बजे हम डिस्कशन करेंगे, लाइव चर्चा जो है डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसरिंग सेशन होगा। आप इसका लाभ उठाते रहिए, ठीक है, ओके। तो इसी के साथ विराम देते हैं और कल फिर मिलते हैं आपसे 10 बजे। ओम तत्सत।